हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, ट्रिमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। आज हम आपको खरखुदा के इतिहास के बारे में बताएंगे, जिसमें बताएंगे खरखुदा कब अस्तित्व में आया, खरखुदा की मुख्य मुख्य घटनाएं क्या हैं, आज़ादी से पहले खरखुदा में जीवन व्यवस्था कैसी रही और आज़ादी के बाद क्या बदलाव आए, खरखुदा का स्कूल कब अस्तित्व में आया, खरखुदा में पढ़ाई कब शुरू हुई, बिजली व मोबाइल फ़ोन कब आए, कब बसें चलनी शुरू हुई, पहला सरपंच कौन बना, खरखुदा का पहला चेयरमैन कौन बना, किन किन महान हस्तियों ने खरखुदा का नाम रोशन किया। इस सब की जानकारी आपको देंगे। आप तसल्ली से हमारी इस न्यूज़ को देखें और खरखुदा के बारे में जानकारी हासिल करें। जी हाँ, करीब 1100 वर्ष पहले अस्तित्व में आए खरखुदा ने दिए हैं CBI चीफ और RBI गवर्नर। इतिहासकारों के मुताबिक खरखुदा सुधरा हुआ एक इस्लामिक नाम है। उत्तर प्रदेश में भी मेरठ के पास एक खरखुदा है। दोनों ही क्षेत्रों में इस्लामिक वर्चस्व सदियों तक रहा है। बताया जाता है कि खैर खुदा, खुदा खैर करे, खुदा की खैर हुई, इन शब्दों से खरखुदा का नाम अस्तित्व में आया है। इतिहासकार यशपाल गुलिया की पुस्तक में इस तरह का विवरण बताया जाता है। हालांकि खरखुदा के नाम की प्रशासनिक पुष्टि तो नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक मौजूदा हाल में दिल्ली से सटा और रोहतक, सोनीपत व झज्जर 3 जिलों के मध्य स्थित खरखुदा शहर करीब 1100 वर्ष पहले बसा था। इसके आसपास कई गांव भी बसे हुए थे। इसी के आसपास ददरेड़ा, राजस्थान से लोग आकर बरोना खेड़ा में आकर रहने लगे थे। वर्ष करीब 1192 में मुगलों का शासन दिल्ली में पहली बार शुरू हुआ। देश की सत्ता मुगलों के अधीन थी। करीब वर्ष 1705 में मुगलों ने खरखुदा को रियासत बनाया और बहादुरगढ़ रियासत के नवाब के भाई को खरखुदा रियासत का क्षेत्र सौंपा गया। उन दिनों यह रियासत दिल्ली सूबे में ही मानी जाती थी। सैयद हसमत अली को खरखुदा का नवाब बनाया गया। उन्होंने खरखुदा को अपना प्रशासनिक केंद्र बना दिया और किलेबंदी कर दी गई। 4 मुख्य द्वार भी बनाए गए थे, जिसमें एक द्वार जो कि ब्राह्मण दरवाजे के नाम से आज भी शहर की धरोहर में के रूप में है, जिसे सरकार द्वारा कुछ वर्ष पहले ही नया रूप दिया गया है। यहाँ पर जो लोग बसे हुए थे उन्हें दूसरे इलाकों में भेज दिया और रियासत बना ली। बहुत से लोग बाग बगीचों की देखभाल के लिए, रियासत में काम करने के लिए यहीं पर रहने लगे। उन दिनों भी खरखुदा के चारों तरफ आकर्षक बाग बगीचे होते थे। इसके कुछ एक वर्ष बाद करीब 1709 में सरहिंद में गुरु गोविंद के पुत्र को शहीद किया गया। बंदा बहादुर नांदेड़, महाराष्ट्र से आए थे। बंदावीर बहादुर सरहिंद पर अटैक करने के लिए जा रहे थे। जब बंदावीर बहादुर यहाँ से गुजरे तो उन्हें पता चला कि यह कस्बा मुगलों का है, तो उन्होंने इसे तोड़ दिया। इस दौरान खरखुदा में जो विशेष समुदाय के लोग बसे हुए थे वे उनसे डरकर आसपास के लोग गाँवों में जाकर छिप गए। जो भी उनके रास्ते में इस तरह से रियासतें आईं वे सभी को तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। उन्होंने खांडा शहरी में प्रशिक्षण केंद्र खोलकर अपनी फौज भी तैयार की थी। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल वीर बंदा सिंह बहादुर के नाम से आर्म्ड प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा कर चुके थे, लेकिन जैसे ही सरहिंद की तरफ चले गए तो फिर से खरखुदा में आकर बस गई। वह खरखुदा को विशेष समुदाय से फिर से आबाद कर लिया। खरखुदा में सरकारी स्कूल वर्ष 1772 में स्थापित किया गया था, जिसे सर सैयद अहमद खान ने शुरू कराया था, जिनके नाम से अलीगढ़ में विश्वविद्यालय भी है। इसी स्कूल से क्षेत्र में स्कूली शिक्षा शुरू हुई थी। इससे पहले यह स्कूल इस्लामिक मदरसा था, जहां पर इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद समय बीतता रहा और देश की सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई और अंग्रेजी हुकूमत के मुताबिक प्रशासन चलने लगा। जब देश आज़ाद हुआ तो बंटवारे के साथ ही पाकिस्तान अस्तित्व में आया। उस दौरान जो हिंसा हुई उसमें बहुत से लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए। शरणार्थी कैंपों के माध्यम से नवाब व उनके परिवार सितंबर 1947 में देश में बंटवारे के दौरान पाकिस्तान के झंग जिले व मुल्तान क्षेत्र में चले गए, जिनके परिवार आज भी वहां पर बसे हुए हैं। आज करीब 25 मकान पाकिस्तान में उन परिवारों के हैं जो परिवार खरखुदा से देश बंटवारे में यहाँ से चले गए थे, जो झंग, मुल्तान, कराची व लाहौर में बसे हुए हैं। पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ व जंग जिले से बहुत से लोग जनवरी 1948 देश बंटवारे के दौरान पाकिस्तान से आए। सरकारी स्कूल के रिकॉर्ड में स्पष्ट दिखाई देता है कि जनवरी 1948 से पहले इस्लामिक नाम थे, जबकि जनवरी 1948 के बाद सभी हिंदू नाम स्कूल रिकॉर्ड में दर्ज किए गए हैं।
सैयद कासिम महमूद को खरखुदा खींच लाई थी पैतृक खरखुदा की यादें। वर्ष 1947 में रियासत टूटने के बाद बंटवारे में पाकिस्तान शिफ्ट हुए सैयद कासिम महमूद करीब 61 वर्ष बाद खरखुदा में अप्रैल 2008 में आए। जो बुजुर्ग हो चुके थे, उन्होंने पहली चिट्ठी भेजी, फिर वह खरखुदा आए और उस जगह पर पहुंचे जहां पर कभी उनका घर हुआ करता था। बताया जाता है कि उसकी इच्छा थी कि जिस जमीन पर उसने जन्म लिया है वह उसे मरने से पहले देखना चाहते थे। वह खरखुदा आकर काफ़ी खुश हुए थे। बताया जाता है कि वर्ष 2009 में उनका निधन भी हो चुका है। गवर्नर व सीबीआई चीफ बन किया खरखुदा का नाम रोशन। बताया जाता है कि देश के बंटवारे के दौरान मुजफ्फरगढ़ से आए एक परिवार के सदस्य KR पुरी RBI के गवर्नर भी बने थे, जो करीब 1975 से 1977 तक RBI के गवर्नर बनकर क्षेत्र का नाम रोशन कर चुके हैं। उनकी ज़मीनी अमर सेठी अस्पताल के आसपास होती थी, जो बाद में दिल्ली महानगर में बस गए थे। इसके अलावा खरखुदा की रमेश शर्मा CBI चीफ बनकर देश की सेवा कर चुके हैं। 2011 में खरखुदा को मिला उपमंडल का दर्जा। वर्ष 2011 में खरखुदा को उपमंडल का दर्जा मिला। IMT के लिए 3203 एकड़ ज़मीन सैदपुर जोन में 10 गांव की अधिग्रहित की गई, जिसमें अब HSIIDC द्वारा प्लॉट अलॉट किए जा चुके हैं। इस क्षेत्र में वर्ष 1999 में KMP प्रस्तावित किया गया। इस पर 2018 में 18 से वाहन फराटा भर रहे हैं। मौजूदा हाल में KMP के साथ साथ सोनीपत से पलवल तक रेलवे लाइन बिछाकर लोगों को सुविधाएं देने की प्लानिंग चली हुई। खरखुदा में हाल समय में नगरपालिका शहर को संभाले हुए हैं, लेकिन इससे पहले खरखुदा में कपूरा, पहलवान गंगाराम सैनी, हंसराज व नथु सरपंची की कमाल संभाले चुके हैं। जबकि 1984 में अस्तित्व में आई नगरपालिका के भरत सिंह पहली बार चेयरमैन बनी। वहीं पहला चुनाव वर्ष 1989 में हुआ था। महिलाओं के रूप में खरखुदा में शकुंतला, रिम्पल देवी, रोशनी देवी व कमला देवी का चेयरपर्सन बनने का मौका मिला है। वहीं ध्यान देने वाली बात यह है कि बीते 3 प्लान से महिलाएं खरखुदा नगरपालिका की कमान संभाले हुए हैं। बात अगर आवागमन की जाए तो खरखुदा से रोहतक व खरखुदा से सोनीपत तांगे की सवारी हुआ करती थी, जबकि सबसे पहले सापला मार्ग पर बस चलनी शुरू हुई थी। बस चलने के बाद ही कच्ची सड़कों को पक्का किया गया था। खरखुदा के पुराने बाजार में डाकघर था, जहां पर चिट्ठी आने का खूब इंतजार होता था। चिट्ठियों का बहुत महत्व था। डाकिये का अपना अलग ही रुतबा होता था। जो पढ़े लिखे लोग नहीं होते थे, वे डाकिये से ही चिट्ठी पढ़वाते थे। खरखुदा में कुएं का पानी प्रयोग किया जाता था। बरोना गांव से आकर बसी सैनी गढ़ी में पीने के पानी के कुएं होते थे, जहां पर महिलाएं सिर पर पानी लाती थी। इसी तरह से बुच्चेश्वर मंदिर के पास भी कुआं था, जहां पर लोग नहाते भी थे और पानी पिलाते थे। आइए बात करते हैं खरखुदा की महान हस्तियों के बारे में। खरखुदा का एक गांव जलाउद्दीन ऐसा है जहां पर ज़मीनें तो हैं, लेकिन वहां संख्या 0 है। वहां आबादी नहीं है, वहां कोई नहीं रहता। खरखुदा इतिहास से जुड़ी कुछ खास बातें। 15 अगस्त 1857 में अंग्रेजों का विरोध करने वाले बिसासत अली खान को पीपली में अंग्रेजी जनरल हर्सन ने मार दिया था और खरखुदा की आधी रियासत को तोड़कर जींद रियासत में मिला दिया। वहां की राजा भाग सिंह के अधीन कर दिया था। बाद में उनसे यह क्षेत्र नहीं संभाला गया तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र को रोहतक सोनीपत में मिलाकर वापस ले लिया और दिल्ली के अधीन कर दिया। इस दौरान खरखुदा के साथ केवल 4 गांव खरखुदा रियासत में छोड़े थे, वह अंग्रेजी कंट्रोल में ये क्षेत्र आ गया था। खरखुदा में बिजली 1953 में आई थी, जबकि सोनीपत में बिजली 1938 में आ गई थी। खरखुदा में सबसे पुरानी नहर वर्ष करीब 1370 में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, जो दिल्ली से वाया बवाना ताजेवाला बांध तक जाती थी, जो खरखुदा के जटोला से होकर गुजरती थी। यही नहीं, लाल किले में भी जाती थी। वहाँ इसका नहर का पानी प्रयोग में लाया जाता था। खरखुदा से दिल्ली सबसे पहली बस आज़ाद व ज़मींदार के नाम से शुरू हुई। पहली दोनों बसें दिल्ली के लिए शुरू की गई थी। खरखुदा में करीब 25 वर्ष पहले खरखुदा वासी राजन की 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली थी। खरखुदा में ऐसा डाकू भी हुआ जो उस दौरान अंग्रेजी हुकूमत को चैलेंज करके उनकी आंखों में धूल झोंकता था। एक शादी में चैलेंज कर कन्यादान करने आया और महिला के वेश में सिर पर पानी की टोकनी लाते हुए पुलिस की आंखों में धूल झोंक गया। खरखुदा में मोबाइल के रूप में पहली कंपनी एयरटेल की थी। पहला टावर भी लगाया गया। बंदा वीर बहादुर खरखुदा में वर्ष 1709 में आया था। खांडा व खरखुदा के बुच्चेश्वर मंदिर में उनका विवरण है। यहाँ पर उनकी अच्छी मान्यता भी है। वर्ष 1970 में खरखुदा में पहली बार टीवी आया और 25 पैसे की टिकट लगाकर गणतंत्र दिवस दिखाया गया। टीवी देखने हुजूम उमड़ता था। सोने चांदी का खजाना खरखुदा में अभी भी बताते हैं, जिसका किसी को नहीं पता। जर्मन कार में लूटने आती थी डाकू भवानी। एक बार खरखुदा वासियों ने गाड़ी को घेर लिया था।
आंखों पर पट्टी बांधकर सोने की अशरफियों की ढुलाई खरखुदा नवाब करते थे, खरखुदा में तय खाने में जमा करते थे। लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार। हिंद केसरी अर्जुन अवार्डी संजय पहलवान, खिलाड़ी गीता फोगाट, खिलाड़ी विनेश फोगाट, द्रोणाचार्य अवार्डी कोच ओम प्रकाश दहिया खरखुदा में ही रहते हैं। स्वागत है आपका सैनी हेल्थ केयर फार्मेसी अ कंप्लीट हेल्थ केयर सेंटर में। हमारे यहाँ अंग्रेजी, देसी व पशुओं की दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, ग्रीन टी, सर्जिकल आइटम्स, हर प्रकार की वैक्सीन, फूड सप्लीमेंट्स, ट्रिमर, हेयर ड्रायर आदि, व्हीलचेयर, थर्मोमीटर, नेबुलाइजर, शुगर मशीन होलसेल रेट पर मिलती है। मेरे दादाजी मिला राम जी मेहरवान कंपनी के अंदर मुंशी थे। मेहरवान एक रिटायर्ड कलेक्टर था। मेहरवान का एक लड़का था शरीफ, और शरीफ के 4 लड़के थे, सरदार, सल्लार, मुख्तियार और विपिन। मेहरवान का जो लड़का शरीफ था वो जज्जर कोट की लड़की, कोट जज का ब्याह रखा था। शरीफ के जो घर थी वो एक जज की लड़की थी। जज्जर के पास कोर्ट पड़ता है, कोर्ट से वो शरीफ के 4 लड़के थे। उनमें से सन 1947 के अंदर उसका मेहरवान का सिर्फ एक पोता बचा था, बाकी वो लोगों ने यही मार दिए थे। मेहरवान ने ये कहा था भी हमारे को मारो मत, मैं आप लोगों की सोने चांदी की गाड़ी भर दूंगा, लेकिन मेरे को मारो मत। लेकिन लोगों ने उसको मार दिया। यहाँ इन 40 गांवों के अंदर मेहरवान की मर्जी के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता। मेहरवान के पास 10-10 घोड़ियाँ थी और 3 गांवों की जमीन का वो मालिक था। नया गांव और शोर की मुंडाड़, 3 गांवों की जमीन उसके नाम अलाटमेंट थी। पक्के बाग के अंदर उसकी बैठक थी जहाँ प्लाट कटे हुए हैं, और वहाँ पर उसने जो है दाना आता था नहर से, वहीं स्पेशल वहाँ उसकी घोड़ियाँ बनती थी, बैठने के लिए जगह थी, और वहाँ पर वो उठते बैठते थे। जो मजदूर वहाँ पर काम करते थे उनको पहले उनका एक निजी आदमी उनकी आंखों पर पट्टी बांधता था, और वो हाथ पकड़ करके वहाँ तय खाने में छोड़ देता था सुरंग के अंदर, भाई वहाँ काम करो। और जब ड्यूटी काम ख़त्म होता था हाथ पकड़ के बाहर लेकर के आता था, और काफ़ी उसको ये पता नहीं लगने देते थे कि मोर और सर्फियों कि उसने कहाँ काम किया और वो कहाँ है। उसको बाहर ला करके छोड़ देते थे, बाद में जा करके उसकी पट्टी खोल देते थे। डाकू भगवती जो है, एक दफ़ा वो यहाँ खरखोदा के डाका डालने आए थे, तो कार ले करके लोगों ने उसकी कार में जो है ना बल्लम घूस दी, बल्लम और सहते घूस दिए, और डाका डालने में उसको असफल कर दिया, उनको भगा दिया है। खरखोदा शहर की 2 महान विभूति रह चुकी है। एक तो श्री M.R. नारंग, जो दिल्ली शिक्षा विभाग में उप निदेशक पद पर रहे हैं, काफ़ी गरीब घराने से थे और उच्च पद पर पहुंचे हैं। एक श्री जगदीश चंद्र जी, जो DDA के डिप्टी डायरेक्टर रह चुके हैं, दोनों ही खरखोदे के थे। खरखोदे में सबसे पुराना प्राइवेट अस्पताल डॉक्टर R.K. सेठी जी ने खोला था, जिसमें वो हॉस्पिटल के साथ साथ समाज सेवा का भी कार्य किया करते। बहुत अच्छे डॉक्टर थे R.K. सेठी। उन्होंने अपना नाम कमाया, इलाके में नाम कमाया और पहचान बनाई। खरखोदा में राम चौक का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर रामलीला हुआ करती थी। जो पुराने हमारे बुजुर्ग आदमी थे उन्होंने यहाँ रामलीला की शुरुआत की थी। उसके बाद रामलीला के अंदर जो हमारे विशेष कलाकार जिन्होंने नाम कमाया वो खरैतीलाल जी रावण का रोल किया करते, जिनका नाम आस पड़ोस गंवाण में सबसे फेमस हो गया था। और उसके साथ अपना प्रेम था खरखोदे में एक, वो रावण का पाठ कराया करता दिन की रामलीला में। उसकी एक ख्वाहिश थी कि मेरे गुजरने के बाद मेरे को रावण की ड्रेस में ही अंतिम संस्कार किया जाए। तो उनके परिजनों ने जब वो गुजरे तो उनको रावण की ड्रेस में ही अंतिम संस्कार किया गया था। और खरखोदा के अंदर एक अपना मोहनलाल थे कलाकार, जो सीता का पाठ कराया करते, जो दिल्ली में बहुत बड़े अधिकारी थे, उन्होंने भी अपना अलग पहचान बनाई थी। और क्या नाम है ये अपना खरखोदे के अंदर राजन है, उसकी भी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली थी, जो कि आज से 20-25 साल पहले। सबसे पहला स्कूल प्राइवेट
नफे सिंह दैया ने खोला था रोहतक रोड पे। वो लाल बहादुर शास्त्री के नाम से खोला था, शास्त्री मेमोरियल हॉस्पिटल और स्कूल, शास्त्री मेमोरियल स्कूल पब्लिक स्कूल। उसके बाद संजय अत्रे नाम से स्कूल खोला गया, ये डॉक्टर राधा किशन द्वारा, क्योंकि उनके लड़के का नाम था संजय अत्रे, जिनकी डेथ हो गई थी हादसे में। 1947 के बाद सबसे पहले तो लाला कपूर चंद सरपंच बने, जो कि बढ़िया जाति से थे लेकिन स्ट्रोंग थे। कोई भी काम हो वो अड़ जाते थे और मनिस्टरों की गाड़ियों के आगे लेट के काम करवाने की कोशिश करते थे और बड़े ही लोकप्रिय रहे हैं खरखोदे के सरपंच। और उसके बाद अपना हंसराज जी मिगलानी सरपंच बने। ये ग्रेजुएट थे, पुराने पढ़े लिखे थे, समझदार थे, लोग इनसे सलाह लिया करते सारी आगे, सारा गांव इनका मान और सम्मान किया करता। उसके बाद गंगाराम पहलवान जी बने। उन्होंने अपनी पहचान दूसरे ढंग से बनाई कि वो फ्री सेवा करते थे, लोगों की हड्डी उड्डी टूट जाती थी तो हड्डियों का इलाज भी करते थे फ्री। और उसके बाद नत्थू सरपंच जी बने, उन्होंने भी बड़े समाज सेवा के काम किए। और उसके बाद नगर पालिका 80 में आ गई। सबसे पहले खरखोदा के अंदर यातायात के साधन जो थे वो सीमित थे। लोग टांगों पे रोहतक जाया करते, टांगे पे सोनीपत जाया करते। दिल्ली की एक बस चलाया करती जमींदार की, जो कि लखा सिंह के नाम से मशहूर थी। लखा सिंह एक ड्राइवर होया करते, वो बहुत मशहूर आदमी थे और लोकप्रिय हो गए। वो एक सवारी रास्ते में खड़ी होती उसको भी बैठा लेते थे बस में, और जहाँ किसी ने उतरना वहाँ उतार देते थे। इसलिए उनका नाम लखा सिंह, और लखा सिंह के नाम से ही बस मशहूर थी। दूसरी बस आज़ाद चलाया करती, जो आज़ाद ट्रांसपोर्ट की, जो वाया सापला दिल्ली जाया करती। उस टाइम ये दो ही बसें ज़्यादा चलाया करती, एक आधा चक्कर मार के। और इसके बाद यहाँ तांगे चलाया करते रोहतक और सोनीपत, यहाँ सीमित साधन थे। फिर बाद में ये बसें चली प्राइवेट, सतनाम नाम से बस चली रोहतक से सोनीपत। और अड्डा जो है हमारा खरखोदे का, यहाँ थाने चौक पे हुआ करता था प्राचीन, यहाँ पुलिस चौकी हुआ करती। और उसके साथ ये पशुओं का फाटक था, जहाँ ये पुरानी संस्कृति हमारे खरखोदे की है। और इसके बाद जो है प्राचीन बातें कुछ ऐसी हैं कि खरखोदे में जो 3-4 कुएं हुआ करते मशहूर। एक तो जोड़िया कुआ हुआ करता यहाँ दिल्ली चौक के ऊपर, जहाँ लोग पानी पीते थे, प्याऊ बैठी रहा करती थी और बड़े मशहूर कुएं थे। एक गढ़ी की तरफ था ठंडे पानी का कुआ, जहाँ हमारी और बहनें और बेटियाँ पानी भर के लाया करती। एक इधर था रोहतक रोड की तरफ, वो भी बड़ा मशहूर कुआ था, वहाँ से भी पानी भर के लाया करते। इसमें खरखोदा के अंदर सीतू वाला कुआ बड़ा मशहूर था, उसके पानी से दाल गलती थी, लोग उसका पानी भी बड़ा यूज करते थे। और खरखोदा के अंदर एक पक्का बाग था, पक्के बाग के 4 दरवाजे थे और अंदर ट्यूबवेल लगा हुआ था, बाग था, आबादी नहीं थी और 4 दरवाजे थे इसके। यहाँ पुरियों की ज़मीन थी, पुरियों की ज़मीन खरखोदे में लगभग 300-350 एकड़ ज़मीन थी। सबसे पुराने लैंडलॉर्ड खरखोदे की आज़ादी के बाद के एक तो ये पुरी थे, KR पुरी, पुरुषोत्तम पुरी, रमेश पुरी, ये तीनों भाई थे। और एक था अपना तनेजा साहब। तनेजा साहब अपनी छत पे खड़े होके दूरबीन से ये देख लिया करते कि खेत में मजदूर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इनकी एक अलग पहचान थी। KR पुरी तो बने हमारे गवर्नर इसके रिजर्व बैंक के, वहाँ तक पहुँचे, जो उनका नोटों पे भी साइन आते रहे, वो काफ़ी लोकप्रिय हो गए। और तनेजा साहब के लड़के जो हैं वो TDI कंपनी बना रहे हैं आजकल, उससे TDI कंपनी से नाम से मशहूर है उनकी। और उसके बाद जो है क्या नाम है, सरपंच डॉक्टर सेठ RK सेठी, बड़े समाज सेवी थे, यहाँ खरखोदा सरकारी अस्पताल में सर्विस करने आए थे। उसके बाद उन्होंने समाज सेवा का रास्ता ढूंढ लिया, उन्होंने अपना अस्पताल खोल लिया और अस्पताल रोहतक रोड, ओल्ड रोहतक रोड पे खोला। और लोगों से किसी से पैसे ना हो तो उससे पैसे भी नहीं दिया करते थे, फ्री इलाज कराया करते। और स्वर्ग धाम का निर्माण भी उनके सहयोग से बना है और बहुत ही अच्छे आदमी थे। उनके साथी थे लाला धर्मचंद जी, जो भगत जी का है, जिसको भगत जी कहते हैं। उन्होंने इसकी फुलवाड़ी तैयार करी, बगीचे तैयार करे और लोगों से सहयोग से ये स्वर्ग धाम का निर्माण करवाया।
लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए हरियाणा at 9 PM न्यूज़ चैनल। नमस्कार।